हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे बेसिकली कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में। एक वीडियो हमारे चैनल पे आप लोगों ने देखा होगा। उसमें क्या है कि ओबीसी, एससी, एसटी इसके रिगार्डिंग हमने एक वीडियो बनाया था। सर्टिफिकेट कैसे बनाना है, कैसे उसको यूटिलाइज करना है, कैसे आप जैक दिल्ली के लिए मान होंगे, कैसे आप आईपी के लिए मान होंगे। तो एक छोटा सा वीडियो था। तो काफी बच्चों में काफी चीजें चेंज आ रही है। काफी बच्चे कंफ्यूज कहां से हैं? जैसे किसी अदर स्टेट के बच्चे हैं। समझिए, अदर स्टेट के बच्चे हैं, वो क्या कह रहे हैं कि हमारा तो हरियाणा से बना हुआ है, हमारा बेसिकली बिहार से बना हुआ है ओबीसी सर्टिफिकेट, एससी सर्टिफिकेट, एसटी सर्टिफिकेट। तो क्या हम सेंट्रल का बना लें तो हम जैक दिल्ली में एलिजिबल हो जाएंगे? जैक दिल्ली में, क्योंकि जैक दिल्ली में सबसे ज्यादा रैंक डिफरेंस जो होता है जनरल और ओबीसी के बीच में, वो किसी अदर स्टेट में या सेंट्रल में जनरल और एसटी के बीच का भी डिफरेंस नहीं होता है जितना एक ईडब्ल्यूएस ओबीसी के बीच में और जनरल के बीच में जैक दिल्ली में होता है। रीजन क्या है कि दिल्ली में ओबीसी, एससी, एसटी की जो जनसंख्या है वो काफी कम है। और अगर कुछ है भी तो इतना नहीं है, इतनी जागरूक नहीं है। 8 लाख 6 लाख वाले बच्चे काउंसलिंग में बैठते नहीं, तो काफी सीटें वैकेंट भी चली जाती है। तो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है, समझने की बात है। आज हम लोग बेसिकली बात करेंगे कास्ट सर्टिफिकेट में। हम लोग ऑल कास्ट के रिगार्डिंग तो हम लोग अपलोड किए हैं। आज एक छोटा सा टॉपिक लेके चलते हैं ओबीसी के बारे में। अभी बच्चों के मन में एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि ओबीसी सर्टिफिकेट उन्होंने बना लिया है किसी अदर स्टेट से उन्होंने सर्टिफिकेट बना लिया। जैसे मान लो बिहार हो गया, हरियाणा हो गया, एमपी हो गया। ये सब बच्चे कॉल कर रहे हैं हमें। आप ये समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये बच्चे कॉल कर रहे हैं कि क्या हमें सेंट्रल का बनाने से चल जाएगा। तो जैसे मैं गाइड कर रहा हूं पर्सनली कि नहीं, जैक दिल्ली में अगर आपको यूज करना है तो स्टेट का चाहिए, क्योंकि ये स्टेट, दिल्ली स्टेट से अगर आप ओबीसी बनवाते हैं बेसिकली, तो ही आपका ओबीसी मान्य होगा। तो दिल्ली स्टेट से आपको क्या करना है, ओबीसी आपको बनाना है। ओबीसी बनेगा कैसे? दिल्ली का आपका एड्रेस होना चाहिए, एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। उसके बाद आप एसडीएम ऑफिस संपर्क करें, वहां से आप बनाएंगे अपना ओबीसी सर्टिफिकेट। लेकिन रही बात ओबीसी में कंफ्यूजन कहां आती है, ओबीसी सर्टिफिकेट और एनसीएल, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है। इसमें बच्चे काफी कंफ्यूज हो जाते हैं। ओबीसी सर्टिफिकेट आपने बना लिया, लेकिन ओबीसी सर्टिफिकेट आपने बना लिया बट आपको सीट नहीं मिलेगा, क्योंकि ओबीसी के साथ एनसीएल सर्टिफिकेट आपका नॉन क्रीमिलियर बोला जाता है। ओबीसी आप हैं बट नॉन क्रीमिलियर में है, तभी आपको आरक्षण मिलेगा, अदरवाइज आपको कोई आरक्षण नहीं मिलेगा इन सभी कॉलेजों में। तो आप मानेंगे, अगर बेसिकली हम इसको जेड के बारे में हम बात करेंगे, तो डीटीयू, एनएसयूटी, ट्रिपल आईटीडी, आईजीडीटी, ये 4 कॉलेज जो आईजीडीटी केवल वोमेन के लिए है। इन 4 कॉलेजों में आप जाना चाहते हैं तो ओबीसी के साथ एनसीएल बनाएं। अगर मान लीजिए किसी बच्चे का ओबीसी पहले से अदर स्टेट के हैं, तो आपको दिल्ली से क्या करना है, ओबीसी सर्टिफिकेट बनाना है, ओबीसी के साथ एनसीएल होना चाहिए। अगर आप बेसिकली दिल्ली से हैं और दिल्ली से आपका ओबीसी पहले इशू कराए हैं, तो आपको अप्रैल का एनसीएल होना चाहिए। एनसीएल आपका हर साल चेंज कराना पड़ता है। ईच एंड एवरी ईयर आपके एनसीएल बनना चाहिए, तभी आप ओबीसी के लिए मान्य होइएगा। ये ओबीसी सर्टिफिकेट हो गया। ओबीसी एनसीएल आप समझ गए। देखिए फर्क क्या है ना, कि आप समझने की कोशिश कीजिए। अदर स्टेट के बच्चे हैं, हमें सेंट्रल से काम नहीं चलेगा, बिहार एमपी कहीं के भी हैं, दिल्ली से आपका सर्टिफिकेट बन जाएगा। अब बच्चे मुझे फोन कर रहे हैं कि सर सर्टिफिकेट आप बनवा दीजिए। देखिए सर्टिफिकेट बनवाना हमारा वर्क नहीं है। हाँ, मैं जो काउंसलिंग करता हूं बच्चों का, जो बच्चे हमारे यहाँ काउंसलिंग प्लान लेते हैं, काउंसलिंग के संबंधित हम उनको गाइड करते हैं, उनके लिए हम ये सर्विसेज प्रोवाइड कर देते हैं। बेसिकली अब हर एरिया का नहीं है हमारा कोई, इसमें दिल्ली के हर एरिया से हमारा कोई कनेक्शन नहीं है, और एकदम इजी प्रोसेस है बनाना, कोई बहुत बड़ा टफ प्रोसेस नहीं है। लेकिन होता क्या है कि वो वैलिड होगा कि नहीं होगा। अब देखिए पिछले साल का क्या रूल था। पिछले साल इन्होंने क्या किया है, बहुत सारे बच्चों के साथ जो ब्रोकर हैं, जो सर्टिफिकेट बनाते हैं, वो क्या करते हैं कि आपने डॉक्यूमेंट दे दिया एक आधार और पेन, जो भी आपका केवाईसी है, केवाईसी करने के बाद वो क्या करेंगे, आपका कोई एड्रेस प्रूफ से उनको मतलब नहीं है, एड्रेस प्रूफ कोई चेंज नहीं कर रहे हैं। एड्रेस प्रूफ चेंज नहीं करेंगे, वो क्या करते हैं कि किसी और का सर्टिफिकेट, जैसे अगर मुझे बनवाना है ना,
तो मैं किसी अदर पर्सन, जैसे मैं एक ब्रोकर हूं तो मेरे पास 10 सर्टिफिकेट है। ब्रोकर लोग क्या करते हैं समझिए, उनके पास 10 सर्टिफिकेट होता है, वो किसी के सर्टिफिकेट को लगा करके आपका अप्रूव्ड हो जाएगा, आपका ओबीसी सर्टिफिकेट बन जाएगा। लेकिन जिस दिन आप ओबीसी सर्टिफिकेट कहीं इस्तेमाल करेंगे, उस दिन आपको दिखाना पड़ता है कि जिस पर्सन के बेस पे आपको ओबीसी सर्टिफिकेट बना हुआ है, वो पर्सन आपका रियल में ब्लड रिलेटिव है या कैसा है, अदर पर्सन है जिससे कोई कनेक्शन ही नहीं है, तो सर्टिफिकेट बनाने का कोई वैल्यूएशन नहीं है, वो आपका सर्टिफिकेट बनाना वेस्टेज हो जाता है। आपको जो सीट मिला हुआ रहता है, आपका सीट ऑटोमेटिक चला जाता है। आप 95,000 पेमेंट करके वेरिफिकेशन के लिए गए हुए हैं, बट आप वेरीफाई नहीं होइएगा, आपका सीट भी चला जाएगा, आप जनरल में कन्वर्ट हो जाइएगा, आपके 95,000 भी फंस गए। तो इन चीजों पे आप ध्यान दीजिएगा। ओबीसी, अब देखिए ओबीसी बनाना क्यों जरूरी है। 98% का बच्चा कल एक बार मेरे से बात कर रहा था, अरे 98% में अगर मान लेते हैं उसका 20-25,000 रैंक बनेगा, तो आप इतना समझने की कोशिश कीजिए, पिछले साल का कट ऑफ उठाकर देखिए डीटीयू का, पिछले साल का आपको कट ऑफ देखना चाहिए। डीटीयू में हुआ क्या है कि 11 से 12,000 रैंक तक जनरल कैटेगरी को कंप्यूटर रिलेटेड ब्रांच मिला है, और वहीं अगर हम ओबीसी की बात करेंगे तो ओबीसी में 48 के से 56 तक अप्रॉक्स मिला हुआ है, जो कंप्यूटर रिलेटेड ब्रांच उनको मिला है। वहीं हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की, तो आप पिछले साल देखेंगे 22,300 समथिंग अप्रॉक्स गया हुआ है, तो 22,000 के आसपास आप मान के चलिए ईसीई मिला हुआ है। लेकिन अगर आप ओबीसी में आते हैं, ओबीसी एनसीएल बोलना एकदम जरूरी है। तो ओबीसी अगर एनसीएल में आते हैं तो आप इतना समझ सकते हैं कि आपको 1,12, 1,15 तक भी, 1,12,000, 1,15,000 तक भी आपको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन अलॉट हुआ है, जो 22,000 पे जनरल कैटेगरी को मिल रहा है, और 1,00,000 प्लस ओबीसी की। तो ओबीसी काफी आपको, आप कुछ बच्चों ने मुझे फोन किया कि सर इसमें होता क्या है कि इतनी ज्यादा कॉस्टिंग काउंसलिंग कराने का, और जो फीस है, जैसे सर्टिफिकेट बनता है, सर्टिफिकेट का जो जेन्युइन है कि हाँ आपको सर्टिफिकेट जो आपका बनेगा वो वैलिड हो और एकदम रियली हो, तो उसमें क्या होता है, अब आप फीस देने जा रहे हैं कॉलेज का फीस जो है आपको 2.5 मान के चलिए, 2.20 से 2.5 के बीच में है। तो ये आपका 4 ईयर का अप्रॉक्स 10 लाख रुपए फीस होता है। हॉस्टल चार्ज आप पे कर रहे हैं, उसके बाद आप यहाँ रह करके स्टडी कर रहे हैं, और ब्रांच क्या पढ़ रहे हैं, आपका ओबीसी कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं बनने की वजह से, ठीक है। अब आपको क्लियर समझ में आ गई होगी कि ओबीसी सर्टिफिकेट का क्या वैल्यूएशन है और कैसे इसको बनाना है, कहां कहां यूज हो सकता है, स्टेट और एनसीएल की क्या रिक्वायरमेंट है। लास्ट में आपको बता देता हूं कि ओबीसी और एनसीएल में बहुत लंबा डिफरेंस है। ओबीसी, लास्ट में आपको कटअप समझा देता हूं, एक नॉर्मल कटअप समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए कोई जनरल का बच्चा है और कोई ओबीसी का बच्चा है। जनरल में कंप्यूटर रिलेटेड ब्रांच 10 से 13,000 रैंक तक जाता है, और ओबीसी के लिए बात करेंगे तो 48 से अप्रॉक्स 75 तक गया हुआ है। कितना लंबा डिफरेंस है। अगर आपका ओबीसी है, ओबीसी बना हुआ है, और ओबीसी बनने की वजह से आप 75,000 की ला करके, जो कि डीटीयू एनएसयूटी में एडमिशन ही नहीं होगा 75,000 रैंक के बच्चे को, लास्ट एनएसयूटी के कुछ ब्रांच हैं जो मिल सकते हैं, 48,000 पे आपका इन्वायरमेंटल डीटीयू का क्लोज होगा, लेकिन आप क्या पढ़ेंगे, कंप्यूटर साइंस, सीएस रिलेटेड ब्रांच पढ़ेंगे, सॉफ्टवेयर मिल जाए, मैथमेटिक्स कंप्यूटिंग मिल जाए, तो आपको कंप्यूटर रिलेटेड ब्रांच मिल रहा है। जनरल कैटेगरी में कितना चाहिए, 10 से 12,000 रैंक मान के चलिए, 99.12 परसेंटाइल अप्रॉक्स होना चाहिए बच्चों का। तो कितना बेनिफिट है आपको ओबीसी एनसीएल से। दूसरी बात मैं आपको बताऊंगा कि अगर हम केमिकल भी लेते हैं, केमिकल इन्वायरमेंटल भी लेते हैं, तो अप्रॉक्स 55 तक जाता है जनरल में, जो कि आपका ओबीसी में है तो अप्रॉक्स आपका 4 से 6 लाख रैंक तक भी लास्ट में अलॉट हो जाता है। कैसे अलॉट होता है मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अलॉट होता है, बट इतना बेनिफिट है आपको। और कॉलेज डीटीयू यूनिवर्सिटी एक आईआईटी इक्विवेलेंट कॉलेज है, तो इसको आप समझिएगा अच्छे से। बीटेक करने जा रहे हैं, 15 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं बीटेक करने के लिए। बीटेक करने के बाद आपका ब्रांच सही नहीं होने से आपका प्लेसमेंट सही नहीं हो सकता है। तो आपको ये फोकस रखना है कि आप प्रिपेयर रहिए, अभी आपके पास टाइम है, इसको आप प्रिपेयर रह करके आप इसका जो भी सर्टिफिकेट है, आप सर्टिफिकेट का कंफर्मेशन कराइए और फिर आप पार्टिसिपेट कीजिए, आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा। धन्यवाद।